बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है और बारिश से मौसम कूल हो गया है। बारिश से मौसम सुहाना हुआ, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से कई जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजधानी दिल्ली में भारी बारिश है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। इसके साथ ही 3 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, हीट वेव चल रही थी। लेकिन अब मॉनसून की एंट्री से दिल्ली एनसीआर में राहत जरूर मिली है। एनसीआर में भारी बारिश देखने को मिल रही है। सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश से कई जगहों पर जल भराव की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि सुबह से देखा जाए जिस तरह से बारिश देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर में, वहीं जगह जगह जल भराव की जो समस्या है, यानी कि मॉनसून की एंट्री होते ही नगर निगम की जो पोल खुलना है वो दिल्ली एनसीआर में शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, अब दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है और जिससे आम लोग, यहाँ पर जो लोग हैं राजधानी के, हीट वेव और जहां 50 से ऊपर पारा जा रहा था उससे राहत जरूर मिलेगी। अब देखिए जय, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब बारिश का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। कल से ही हमने देखा था कि किस तरीके से बारिश होने के कारण तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि गुरुवार देर रात से ही और अभी तक जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तापमान में गिरावट हो रही है और साथ ही में एक ठंडी हवाओं का भी जो एहसास है वो साफ तौर पर मिल रहा है। हालांकि जया, मौसम विभाग ने इसकी आशंका पहले ही जारी कर दी थी। दिल्ली में 2 दिन के लिए झमाझम बारिश का अनुमान पहले ही मौसम विभाग की तरफ से लगा लिया गया था। और बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जल भराव देखने को मिल रहा है, मानसून की एंट्री से लोगों को राहत जरूर है, लेकिन अब परेशानी का सबब भी प्रणय बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हालांकि जया, अगर हम बात करें तो क्योंकि देर रात ये बारिश हो रही है, तो ऐसे में अब ऑफिस आज शुरू होंगे तो ये देखना होगा कि लोगों को कितनी परेशानी होती है जब वो अपने घरों से बाहर दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं। तो उस दौरान किस तरीके से वो अपने दफ्तर पहुंच पाते हैं, कितनी वाटर लॉगिंग की समस्या रास्तों में उन्हें देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब पहली बारिश में ही नगर निगम की जो पोल है वो भी खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि जगह जगह जल भराव, ड्रेनेज की समस्या देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अक्सर हमने देखा है कि दिल्ली सरकार की ये दलील होती थी कि क्योंकि एमसीडी की तरफ से जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की गई और उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या एमसीडी की बात करें, दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये दलील तो निश्चित तौर पर नहीं टिक पाएगी। देखने वाली बात यही होगी, जैसे मैंने पहले कहा, कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, काम के लिए निकलेंगे, उस वक्त सड़कों पर, रास्तों में कितनी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है, उस वक्त असली हकीकत सामने निकल कर आए। बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ड्रेनेज और वाटर लॉकिंग की समस्या तो देखने को मिल ही रही है और पहली बारिश में ही ये सामने आ गया। फिलहाल जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं, अब इस भीषण बारिश से जहां जल भराव होगा तो जाम जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये हमेशा देखने को मिला है कि दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है और जाम की समस्या जो है उससे लोगों को दो चार होना पड़ता है और ये एक बड़ी समस्या है। और ये जाम जो लगता है जया, वो मुख्य तौर पर वाटर लॉगिंग के कारण ही लगता है, क्योंकि सड़कों पर जो पानी है वो भर जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट काफी स्लो हो जाता है। जगह जगह पानी जल भराव के कारण उस रफ्तार के साथ जो ट्रैफिक है वो नहीं निकल पाता है और पीक आवर में सबसे ज्यादा ये समस्या देखने को मिलती है।
बिल्कुल क्योंकि अब जहां लोगों को सुबह जल्दी ऑफिस जाना होगा तो जल भराव की समस्या, उसके साथ साथ जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले देखिए तो जो पारा था वो 50-52 डिग्री के पार जा रहा था और हीट वेव से काफी लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन उससे जरूर राहत मिलेगी अब। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जया, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो तापमान लगातार 45 और 47 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा था, दूसरी तरफ अगर हम रात की भी बात करें जया, तो रात को भी बहुत राहत नहीं मिल रही थी। जी इस बार रात में भी जो तापमान था वो 35 डिग्री के भी ऊपर था। यही कारण है कि गर्मी का एहसास कहीं अधिक था। दिन में लू के थपेड़े भी लोगों को परेशान कर रहे थे। तो एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ लू, और ऐसे में लोगों को गर्मी से निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत मिली। बिल्कुल।